Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. Welcome to my YouTube channel Faq Teaching Zone. बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th और 11th क्लास का न्यू सिलेबस, जिसमें हम लोग अपना फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको डील कर रहे हैं। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो भी रिलेटिविटी की। और यहाँ पर ही आप लोगों को एक ऐसी चीज से मैं आगाह करवाने वाला हूँ जो आप लोगों ने ना पहले देखी है ना ही कभी सुनी है। तो बच्चों, टाइम डायलेशन वो चीज है, वो आर्टिकल है आप लोगों की बुक का। टाइम डायलेशन में हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी का जो मौकफ था टाइम डायलेशन के हिसाब से, और टाइम डायलेशन की बुनियाद पर वो कैसा था और उसकी बेस किस चीज पर बनी थी। मजीद हम लोग इसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी देखेंगे। मुख्तलिफ बुक्स के ऊपर इसकी मुख्तलिफ बुक्स की हिसाब से कैलकुलेशंस कैलकुलेट की गई है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके इजी मेथड के हवाले से कैलकुलेशन को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द YouTube चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो चलिए बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की है कि किस तरह से जो टाइम की डायलेशन है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं रहती। जैसे हम लोगों ने कल अपनी सिमल्टेनिटी के लेक्चर में देखा था कि एक बंदा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट की हालत में, और वहां पर लाइट सोर्स की मैग्निफिकेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कंटेन मतलब ट्रेन के कंपार्टमेंट में मौजूद है और वहां से वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑल डायरेक्शन में सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं पर भी उसको कम या ज्यादा टाइम नजर नहीं आ रहा। दूसरे लिहाज से जो हम लोगों ने देखा था कि एक बंदा जो उसी ट्रेन के मुताबिक रेस्ट की हालत में, मतलब वो ट्रेन से बाहर था और वहां पर वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसके हिसाब से, जैसे क्योंकि ट्रेन मूव कर रही थी और ट्रेन के मूव करने से जो उसकी बैक वॉल का जो डिस्टेंस था वो कम था, उसके मुताबिक वहां पर जो टाइम लाइट के पहुंचने का है वो कम होगा, और जो उसकी फ्रंट वॉल है उसके मुताबिक ज्यादा होगा। ये था हमारा ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी का मुशाहदा। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों में काफी खासा जो है फर्क पाया जाता है। हालांकि हम लोगों ने आइंस्टाइन की थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी में पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन द केस ऑफ क्लासिकल, इन द केस ऑफ मॉडर्न, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। लेकिन टाइम के हिसाब से अगर दोनों बंदों का मौकफ देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो बच्चों वो दोनों अपनी जगह पर ठीक थे। यानी कि टाइम हर जगह पर एक जैसा नहीं रहता। टाइम एक रिलेटिव मैकेनिज्म है, एक रिलेटिव मोशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसी हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है टाइम डायलेशन। बच्चों, हम लोग इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल, जो आपकी बुक के हिसाब से और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यहाँ पर नोट किया। इसको पहले देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी हर एक चीज के बारे में वाज़ेह तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइम पर डिपेंड करती है जिस फ्रेम में वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग उसकी मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर देखें, ये बच्चे दो जहाज आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रेस्ट और मोशन के हवाले से भी हम लोग देखेंगे कि एक पर्सन जो रेस्ट की हालत में, एक पर्सन जो मोशन की हालत में। आप लोग देख रहे होंगे कि ये देखें, एक बंदा एरोप्लेन के अंदर है और फिर उसी हिसाब से एक बंदा जो है ना एरोप्लेन के बाहर है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है, उसकी मोशन को, ठीक है, ये डिस्कस करना है हम लोगों ने। ये देखें, प्रॉपर टाइम क्या होता है बच्चों, प्रॉपर टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर टाइम किसी दो क्वांटिटीज का ले लें। एक वो टाइम जो हमें 1 से 2 मीटर फासला तय करने के लिए लगा है, अब वो टाइम नोट करें। अब 2 से 5 मीटर तक जाने के लिए जो हमें टाइम, वो हम लोग नोट करेंगे। अब दोनों में कंपैरिजन करके देखें कि कौन सा टाइम कम था, कौन सा टाइम ज्यादा था। तो इस ड्यूरेशन के दौरान जो हमारे पास डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, वो आपके पास होगा प्रॉपर टाइम। क्या होगा? प्रॉपर टाइम। देखते हैं, इफ एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, अगर एक शख्स साकन है, स्टेशनरी हालत में, इन
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से अगर एक बंदा क्या है रेस्ट की हालत में है, ही मेजर्स द टाइम इंटरवल टी नॉट, वो टी नॉट टाइम मालूम करेगा। मतलब आप लोगों का जो प्रॉपर टाइम है वो क्या है, टी नॉट, बिटवीन द टू इवेंट्स। फर्ज करें हमारे पास दो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे केस वन और केस टू को हम लोग देखते हैं। मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ इवेंट्स कौन कौन से हैं। दिस इज नोन एज द प्रॉपर टाइम, ये आपके पास प्रॉपर टाइम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर है रिलेटिविस्टिक टाइम, जो रिलेटिविटी के हिसाब से आपके पास टाइम मैनेज होगा या टाइम को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा। इफ एन ऑब्जर्वर इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ इवेंट्स, अगर एक ऑब्जर्वर क्या है रिलेटिव मोशन में है इवेंट्स के हिसाब से, फ्रेम ऑफ इवेंट्स के हिसाब से, द टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी लॉन्गर एंड दिस इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक टाइम। तो बच्चों ये आपके पास रिलेटिविटी का एक पॉइंट कहलाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिविस्टिक टाइम। यानी एक शख्स रेस्ट की हालत में, दूसरा शख्स उसी लिहाज से मूव कर रहा है, वो जो रेस्ट की हालत में बंदा सोच रहा है उस हिसाब से देखा जाएगा तो वो ज्यादा टाइम कैलकुलेट करेगा, क्योंकि वो मोशन की हालत में ना, वो एक जगह पर स्टे नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट नोट रखिएगा, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना। अब मूविंग क्लॉक रन स्लो, अ मूविंग क्लॉक रन्स स्लो, जो आपके पास एक मूविंग क्लॉक है वो स्लोली रन करेगा देन अ क्लॉक एट रेस्ट, रेस्ट की हालत में। कैसे बच्चों, बच्चों आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने रिलेटिविटी के बारे में एक किस्म का मैकेनिज्म स्टडी किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जो आपकी पुलिस की कार है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रही है, और उसी मुताबिक जो हम लोगों ने दूसरी देखी थी वो थी आप लोगों की टैक्सी, या आप लोग कोई दूसरी कार कह रहे हैं जिसकी स्पीड थी 120 मीटर पर सेकंड। और हम लोगों ने ये चीज भी ऑब्जर्व की थी कि जैसे ही वो कार मतलब पुलिस की कार उसको टेक ओवर करेगी, उससे आगे निकलेगी, बच्चों वो कुछ इस तरह से आराम आराम से उसको ऐसा लगेगा जैसे स्लोली वो क्या कर रही है, मूव करके फॉरवर्डली जा रही है। बट उसी लिहाज से जब हम लोग देखेंगे, देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वो है पुलिस कार है और ये आपके पास वो टैक्सी है, ये आपके पास 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो जब ये इससे आगे जाएगी ना तो उसको जस्ट टैक्सी वाले को यही लगेगा ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड ज्यादा, मतलब 30 की वेलोसिटी से ज्यादा मूव कर रही है। उसी लिहाज से जब हम लोग देखेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला बंदा है इससे पास से जब वो कार गुजरेगी ना तो वो आपके पास 50 मीटर पर सेकंड के डिफरेंस से गुजरेगी, लिहाजा वो उससे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा है। अब मैंने दो चीजें आपको वहां पर क्लियर की थी, एक चीज मैंने बताई थी कि अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो वहां पर डिफरेंस होगा। क्या होगा डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल 150 था और नीचे वाली जो टैक्सी थी कार थी वो 120 थी, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 30 का आ गया। लेकिन अगर एक चीज आपसे इस साइड को जा रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे हम लोगों ने बाईसाइकिल को स्टडी किया था कि पुलिस की कार जब बाईसाइकिल वाली के करीब से गुजरेगी तो जिस स्पीड से साइकिल वाला होगा और जिस स्पीड से कार वाला होगा उन दोनों की जो स्पीड है कैलकुलेट कर लेंगे, जमा कर लेंगे, वो बच्चे आपके पास उसकी दूसरी वेलोसिटी टोटल आ जाएगी। तो इसलिए आपको पास से गुजरने वाला शख्स ज्यादा स्पीड से नजर आता, ज्यादा स्पीड से आप लोग उसको समझते। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल वही पॉइंट्स यूज हुए। ठीक हो गया, क्योंकि ये हम लोग रिलेटिव के बारे में पढ़ रहे तो इसलिए इसमें ये सारे पॉइंट्स आपने आपने देखा था वहां पर रेस्ट की हालत में भी शख्स था, रेस्ट की हालत में शख्स जब उसके पास होगा वो तो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड पे होगी, जबकि दूसरी तरफ जब हम साइकिल सवार कार सवार ये जितने भी होंगे इन सब को स्टडी करेंगे तो ये आपके पास एक नया मौजब आ जाएगा। अब आ जाता है ट्रांसलेशन, प्रूफ ऑफ ट्रांसलेशन चार्ट। बच्चे हम लोगों ने दो इवेंट्स यहाँ पर कंसीडर करने हैं, कितने इवेंट्स, दो इवेंट्स, ताकि हम लोग वहां पर उसका प्रॉपर टाइम निकाल सकें और उसका रिलेटिव टाइम मालूम कर सकें। ठीक है, रिलेटिव टाइम को देखें, सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, लेट सपोज दैट आप लोगों ने पहली चीज को स्टेशनरी मतलब साकिन हालत में कंसीडर करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेजर द टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स इज टी नॉट। फर्ज करें आपके पास एक स्टेशनरी है, उसका टाइम में ये कार्य है उन के दरमियान वो टी नॉट है। अगर फ्रेम ऑफ इवेंट्स इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टाइम विल बी गिवन एज
अगर वही चीज टाइम टी के साथ मूव करेगी ना, तो वहां पर जो आपके पास टाइम आएगा बच्चों, ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 - v² / c²। Let the two events E1 and E2. E1 is emission of the light from the source. Let's suppose that जो आप लोगों ने वो जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वहां पर जो बंदा था, उस हिसाब से जब देखा था वो लाइट सोर्स क्या कर रहा था, लाइट इमिट कर रहा था, और दोनों जगहों पर, दोनों साइडों पर, मतलब बैक और फ्रंट वाल दोनों पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था लाइट की एनर्जी को, लाइट मिशन को। ठीक है। दूसरी तरफ से क्या है, E2 इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और फर्ज करें जो E2 है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब बच्चों हम लोग अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं डायग्राम्स की मदद से। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म जो परफॉर्म होने लगा है बच्चे, इसकी आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन है। वहां पर जो कैलकुलेशन है ये स्क्रीन शॉट की शक्ल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को ये ठीक लगे तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा ना, वो बच्चों सबसे ज्यादा इजी मेथड की होगी, क्योंकि निकालनी तो हम लोगों ने इक्वेशन ही है और वो भी कंसेप्ट के साथ निकालेंगे, तो लिहाजा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आसान मेथड से करवाई जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा दिया जाएगा, आप लोग उस हिसाब से भी अपनी इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखें बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो केस 1 है, क्या है, केस 1 है। केस 1 में हमारे पास क्या है, ये देखिए बच्चों, एक जहाज है, जहाज में एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पर जो शख्स है ना वो रेस्ट की हालत में है इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में जो शख्स है ना वो बच्चे रेस्ट की हालत में है। इसके पास लगा हुआ है बच्चों एक सोर्स, इस सोर्स से निकलेगी लाइट। क्या लगे, ये देखें बच्चों, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। टाइम यहाँ पर देखेंगे किस टाइम के लिहाज से कैलकुलेट किया जा रहा है। एक शख्स वहां पर पहले से मौजूद है। ये बच्चे सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट को अमिट करेगा। क्या करेगा, लाइट को अमिट करेगा। चूंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस के हवाले से बात करें कि वो आपके पास जो मिरर लगा हुआ है, यहाँ से जब लाइट्स निकलेंगी ना तो वो बच्चे इस मिरर के साथ जाकर टकरा जाएंगे। अब वो यहाँ पर जो इसको ऑब्जर्व करेगा, उस हिसाब से जो टाइम होगा बच्चे वो आपके पास क्या होगा, T0। क्या होगा, T0। देखें आपके पास दो इवेंट्स थे, एक इवेंट्स में वो लाइट मतलब फ्रॉम सोर्स अमिट कर रहा है, दूसरे हिस्से में वो क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर की मदद से। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ से वो लाइट सोर्स क्या हो रही है, लाइट इमिट कर रही है, और बच्चे वो लाइट जो है आप यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब मुझे यहाँ पर जो चीज आप लोगों की समझ में वो ये है कि यहाँ पर जो टाइम होगा उसको हम लोग किस तरह से कंसीडर करें। बच्चे दो चीजों को देखकर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी कि सर यहाँ पर आपके पास जो टर्म यूज हो रही है वो एच की यूज हो रही है, जबकि यहाँ पर जो आपके पास टर्म यूज हो रही है वो एस की यूज हो रही है। तो ये बच्चे एस क्यों है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एस क्यों रखा गया और वहां पर एच क्यों रखा है। देखें बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग लाइट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उसी हिसाब से जो लाइट का फिनोमेना होगा वो बड़ा शॉर्ट होगा। वहां पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा शॉर्ट होगा। तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एच यानी समझ लें कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो हम लोग स्मॉल वैल्यू एच से, स्मॉल लेंथ एच से लेंगे। ठीक हो गया। अब दूसरे हिस्से में क्या है, केस टू में बच्चों जो शख्स है ना, जो फर्द था वो पहले तो वो जहाज के अंदर था, अब वो फर्द क्या है, वो बच्चे बाहर आ गया। यहाँ से क्या हो गया, वो बाहर रेस्ट की हालत में खड़ा है। जब वो रेस्ट की हालत में बड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये देखें, ये पहले से क्या होगा, यहाँ से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये पहले से ही वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा, ये वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा। जब ये वी वेलोसिटी से मूव करके इस पोजीशन पर आएगा ना, तो उस हिसाब से जो इसकी लाइट, यहाँ से लाइट, ठीक है बच्चों, और इधर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये चीज आपके पास बच्चों इस ट्राइंगल की शक्ल में आएगी। किस शक्ल में आएगी, ये देखें, यहाँ से बच्चों आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से मिरर की शक्ल में इस तरह से यहाँ पर मिरर से टकराए और फिर बच्चों इस तरह से ऑब्जर्व होकर वहां पर एक ट्राइंगल बन जाएगी। लिहाजा यहाँ पर हम लोग आसानी से फार्मूले को ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पर जो टाइम डायलेशन का फार्मूला है बड़ी ही आसान कैलकुलेशन में हल कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप लोग अपनी बुक के हिसाब से करना चाहेंगे तो नो टेंशन, आप लोगों को स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, जो हमारे पास पहला फिनोमेना हुआ था उसमें जो शख्स था ना वो एरोप्लेन के अंदर मौजूद था, और यहाँ पर जो लाइट सोर्स निकल रही थी वो लाइट सोर्स निकल कर क्या कर रही थी, मिरर के पास जा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस शख्स के हिसाब से जो बॉडी मूव कर रही है तो रेस्ट की हालत में ना, यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है, तो जैसे ही यहाँ से मूव करेगी ना तो उसके हिसाब से ये जो सोर्स लाइट एमिट करेगा ना उसकी जो रिफ्लेक्शन वो इस तरह से होगी कि वो ट्राइंगल बनाएगी। ये देखिए, क्योंकि पहले से ही वो मूवेबल है, मूव कर रहा है, अब उसने अपनी ये वाली पोजीशन से यहाँ पर गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट सोर्स का कुछ इस तरह से ट्राइंगल की शेप आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों ये देखिए, क्या ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है? बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको एस से जाहिर करेंगे। आप लोगों ने एक बड़ी ही कॉमन सी इक्वेशन पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू वी टी फॉर, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी है यानी स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग सी से कंसीडर करते हैं, सी टी, और यहाँ पर अगर हम लोग टाइम निकालना चाहेंगे वो हमारा आ जाएगा बच्चों एस ओवर सी। ठीक है। एक और चीज आप लोगों ने डिस्कस की थी कि जब भी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन और आइंस्टाइन लॉ, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर कहीं पर जो स्पीड ऑफ लाइट है या फिर समझ लें कि अगर डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसी लिहाज से बच्चों स्पीड ऑफ टाइम भी इंक्रीज करेगी, मतलब स्पीड ऑफ टाइम इंक्रीज करे उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ताकि उन दोनों में किसी भी किस्म की रबत को खत्म या कमी ना आ सके। ठीक है। इस लिहाज से जो हम लोगों ने डी ओवर टी को वहां पर देखा था, हम लोगों ने ये चीज देखी थी ना, एस इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है, यानी सी ओवर टी, टी और इस तरह एस, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक होगा बच्चों। आ जाते हैं हम लोग अपनी इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन को किस तरह से मेजर करना है, इक्वेशन को किस तरह से एवेल्युएट करना है। बच्चों यहाँ पर देखें, जो आपके पास ये वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पर बेस का, इसमें वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से मूव आ रही है और उस वेलोसिटी के दौरान जो टाइम टी वो कंसीडर कर रही है वो आपके पास टी है। क्या है? टी। एरोप्लेन मोशन की हालत में, जब वो मोशन की हालत में होगा तो बच्चों यहां से यहां तक जाने के लिए कोई टाइम टी कंसीडर तो करेगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से यहां तक जब वो मूव करेगा तो वो टाइम टी जो ले रहा है वो हमारे पास टी, और जो वेलोसिटी है उसकी वी। अब दूसरी तरफ आए, ये देखें बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये जो ट्राई एंगल बनी हुई है ना, इसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्राई एंगल को वाज़ेह तौर पर करना है वो किस तरह से किया और कहाँ से ये ट्राई एंगल हम लोगों ने नोट किया है। बच्चों हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो बंदा रेस्ट की हालत में है वो इसकी मोशन वी की वजह से जो इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लाइट यहाँ से एमिट हुई है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर देखें इस सोर्स से लाइट एमिट हुई, इस मिरर से जाकर टकराई, उसके दौरान जो उसका डिस्टेंस था वो बच्चों एस था, जबकि यहाँ पर जो उसकी हाइट थी वो एच थी, यानी स्मॉल थी, और यहाँ पर इसका ज्यादा। हमने यहाँ पर एस को क्या किया हुआ है बच्चों, वो जो आपके पास है वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ड्यूरिंग स्पीड ऑफ लाइट वहां पर बच्चों टाइम टी है, ठीक है, रिलेटिव टाइम है। फिर यहां से यहां तक जो इसका डिस्टेंस है बच्चों वो आपके पास सी टू सी टी नॉट है, यानी उसका प्रॉपर टाइम है। ठीक है, वो जो हम लोगों ने पहले कंसीडर किया था, उस लिहाज से जब हम इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यूएट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, वो है आपके पास बच्चों सी ओ टी, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब बेस क्या है आपके पास, वो है बच्चों वी ओ टी का स्क्वायर प्लस यहां पर परपेंडिकुलर क्या है आपका सी और टी नॉट होल स्क्वायर। ठीक होगा बच्चों, इनको के लिए वैल्यूएट करें, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, तो ये देखें जो आपके पास
यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा था शिप का डिस्टेंस, मतलब पहले जो हमारा चीज थी क्या थी, वो मोशन की हालत में था, वी मोशन की हालत में था। तो बच्चे वो क्या कर रहा था, वो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी डिस्कवर कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या हुआ, हम लोगों ने कहा कि जैसे ही वो मूव करेगा ना, तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो यहाँ से एमिट करेगा लाइट्स को, और वो इस मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, समझ लेके यहाँ से एमिट कर रहा है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो दोबारा से इस पॉइंट की तरफ आएगा। तो ये क्या है आपका ए पॉइंट, और ये क्या है आपका बी पॉइंट। ए पॉइंट में क्या था, ये बच्चों सीधी सीधी अपनी रोशनी को जो है ना एमिट कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर किसी भी किस्म का इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब दूसरे हिस्से में जब शख्स जो फर्द था वो रेस्ट की हालत में आ गया, उस हिसाब से जो टाइम डायलेशन या टाइम में डिफरेंस आया वो बच्चों आपके पास, तो इस तरह से वो क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा डी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी टी नॉट। रोशनी की जो स्पीड है वो सी में मेजर की जाती है, क्योंकि वो ओवरऑल क्या है बच्चे की कांस्टेंट क्वांटिटी है इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये देखें बच्चे, फिर आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें, इस वाली वैल्यू को बच्चे इधर ले आए, सी स्केयर टी स्केयर, क्योंकि इसका टी और दोनों का टी सेम है, हम लोगों ने प्रॉपर टाइम इसका निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका जो टाइम डायलेशन है वो क्या होगा, माइनस वी स्केयर टी स्केयर प्लस इज इक्वल टू सी स्केयर टी नॉट स्केयर। यहाँ से बच्चों टी कॉमन आ जाएगा, टी स्केयर कॉमन इज, ठीक है, सी स्केयर माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर टी नॉट स्केयर। ठीक होगा बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी। इस वाले फैक्टर को इधर ले जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ टी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, टी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर टी नॉट स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस वी स्केयर। बच्चों ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। लेट्स सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सी से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको इस तरह से नहीं ना करना, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि डिवाइड बोथ साइड विद सी स्केयर। हम दोनों साइडों को सी स्केयर से डिवाइड कर देंगे। तो करें, क्या बनेगा, टी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर टी नॉट स्केयर ओवर सी स्केयर। देखें बच्चों, सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास बचने वाली वैल्यू है वो क्या है, वो बच्चे आपके पास आ जाएगा टी स्केयर इंटू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू टी नॉट स्केयर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। चलें बच्चों, टाइम को अरेंज करें, टी स्केयर इज इक्वल टू टी नॉट स्केयर। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। बच्चे हमें सिर्फ टाइम की वैल्यू चाहिए, ये इसका स्केयर है। हम लोग क्या करेंगे, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइडों का बच्चों स्केयर रूट ले लेंगे। तो बच्चे इसका जो स्केयर रूट आएगा वो हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा वो देखिएगा। ठीक है, हम लोग लेने लगे हैं इसका स्केयर रूट। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास टी स्केयर। ठीक है, चलें यहां पर ही कर लेते हैं। ये बच्चों आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो क्या होगा, ये बच्चों अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल टी आ जाएगा। यहां पर देखें, टी स्केयर का अलग से आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर का अलग से, ये कैंसिल होके आपके पास जो फाइनल फार्मूला होगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। बच्चे ये आप लोगों का होगा टाइम डायलेशन, जिसके मुताबिक आप लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे इन रिलेटिविस्टिक टाइम में। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने टाइम डायलेशन और इससे मुताल्लिक जो चैप्टर के पिछले वाले आर्टिकल्स थे उनको स्टडी किया, उनको समझा। तो आपने ये भी जाना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से टाइम की जो डायलेशन है या टाइम की जो वैल्यू है वो बच्चे चेंज होती रहती है। तो लिहाजा टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी।
अगर किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बच्चे वहां पर वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है, आपको इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ क्यों रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद मालूमाती इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।